अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्कोलियोसिस के ऑर्थोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कोलियोसिस हमें पता है कंडीशन है जिसके अंदर हमारी स्पाइन की लेटरल बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं कोब्स एंगल के थ्रू। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस स्कोलियोसिस के ऑर्थोसिस हैं, ठीक है। कोब्स एंगल के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं और ये एस शेप्ड भी हो सकता है और सी शेप्ड स्कोलियोसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम स्कोलियोसिस की कंडीशन के अंदर जो हमारा ये जो लेटरल बेंडिंग हो रही है हमारे कर्व की, इस कर्व की मज़ीद प्रोग्रेशन होने से बचाने के लिए हम कौन कौन से स्कोलियोसिस ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं, या हम कौन ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से स्कोलियोसिस ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो चिल्ड्रन है या जो एडोलेसेंट हैं जिनके अंदर काइफोसिस है, ठीक है, थोरेसिक या थोरेकोलम्बर या लंबर स्कोलियोसिस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोरेसिक के भी, थोरेकोलम्बर भी और खाली लंबर स्कोलियोसिस ऑर्थोसिस भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मीन्स ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं जो खाली थोरेक्स तक हों या खाली लंबर तक हों, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कंडीशन पे, ठीक है। और ये सारे हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारे हम इसलिए यूज़ करते हैं ऑर्थोसिस ताकि हम जो पेशेंट की वर्टिब्रल कॉलम है या जो थोरेसिक केज है उसको दोबारा से रीअलाइन कर सकें, ठीक है। ऑर्थोसिस मैंने आपको भी बताया कि स्कोलियोसिस के ऑर्थोसिस का मेजर फंक्शन या गोल क्या है, वो यही है कि उसने कर्व को मज़ीद इंक्रीज़ होने से बचाना है। पेशेंट की जो स्पाइनल कर्व है उसको मज़ीद इंक्रीज़ होने नहीं देना, ठीक है। जितनी उसका ओरिजिनल शेप है, कॉन्टूर है, उसको उतना ही रखना है, मज़ीद उसको इंक्रीज़ होने नहीं देना। ये हमारे पास स्कोलियोसिस ऑर्थोसिस का फंक्शन होता है, ठीक है। अब स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर हम जो ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे पास मिल्वेकी ऑर्थोसिस, दूसरा है बोस्टोन ऑर्थोसिस, तीसरा है विल्मिंगटन ऑर्थोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ चार्लिस्टन बेंडिंग ब्रेस एंड लास्ट वन इज़ प्रोवाइडेंस ब्रेस, ठीक है। ये 5 टाइप्स की ब्रेसिस हैं या ऑर्थोसिस हैं जो हम स्कोलियोसिस के पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मिल्वेकी ऑर्थोसिस। मिल्वेकी ऑर्थोसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो 2 ओसिपिटल पैड्स होते हैं, ठीक है। ये 2 ओसिपिटल पैड्स क्या करते हैं, ये हमारी नेक के अंदर जो प्रेशर है वो नहीं आने देते, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर प्लास्टिक के बने हुए पेल्विक गर्डल्स होते हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम के बने हुए 2 पोस्टीरियर अपराइट्स होते हैं और 2 ही एंटीरियर अपराइट्स होते हैं एल्यूमिनियम के बने हुए, ठीक है। फिर इसके अंदर लेदर एल शेप थोरेसिक पैड्स होते हैं, ठीक है, और मेटल के बार्स होते हैं फ्रंट पे और बैक पे, ठीक है। और एक सुपीरियर रिंग होती है जो कि अपर चेस्ट के ऊपर लाई कर रही होती है, ठीक है। और ये जो मिल्वेकी ऑर्थोसिस हैं ये मोस्टली जो है वो क्लोथिंग के नीचे जो है वो छुप जाते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्थोसिस होते हैं जो क्लोथिंग के नीचे छुप जाते हैं और कुछ नहीं छुपते। मिल्वेकी वाले जो हैं ये क्लोथिंग के नीचे छुप जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है डैट इज़ बोस्टोन ऑर्थोसिस। बोस्टोन ऑर्थोसिस जो है वो मिल्वेकी की तरह ज़्यादा हाई एक्सटेंड नहीं करता, मतलब जो मिल्वेकी था वो ओसिपिटल तक उसके पैड्स थे, ठीक है। ये ओसिपिटल तक नहीं जाता, ये नीचे नीचे रहता है, ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं होता ये बोस्टोन वाला, ठीक है। बोस्टोन ऑर्थोसिस जो ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है स्कोलियोसिस ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और हम इसको अगर हमने स्कोलियोसिस को नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देना है, मीन्स हमने ऑपरेट नहीं करना है, वैसे ही स्कोलियोसिस को ठीक करना है, तो उसके लिए फिर हम बोस्टोन ऑर्थोसिस रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग भी होती है लेकिन एंटीरियर ओपनिंग का ऑप्शन भी होता है बोस्टोन ऑर्थोसिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विल्मिंगटन ऑर्थोसिस। विल्मिंगटन ऑर्थोसिस जो है ना ये एक जैकेट की तरह का होता है, ठीक है। वो जैकेट थोरेसिक रीजन को भी कवर कर रही होती है, लंबर को भी और सैक्रल को भी। तो थोरेको लंबो सैक्रल ये एक जैकेट होती है, ठीक है, कस्टम मेड होती है, ठीक है। कस्टम मेड मीन्स के मतलब खुद हम इसको बनवाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पेशेंट। और इस थोरेको लंबो सैक्रल जैकेट का पर्पज़ ये होता है कि ये पर्सन की जो ट्रंक है उसको स्ट्रेट रखती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पेशेंट्स के अंदर विल्मिंगटन ऑर्थोसिस, ठीक है। स्पेशली उन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनकी इमेच्योर स्पाइंस होती हैं।
इमेच्योर स्पाइंस का मतलब है कि उनकी डेवलपमेंट ही सही नहीं हुई होती स्पाइंस की एट बर्थ, ठीक है। और ये क्या करती हैं, मिड थोरेसिक रीजन के अंदर या फिर इंफीरियर पोर्शन ऑफ ट्रंक के अंदर जो वर्टिब्रल कर्व है उसको मेंटेन कर रही होती हैं, ठीक है। अब विल्मिंगटन आर्थोसिस को वेयर करने का प्रोटोकॉल क्या है? इसको वेयर करने का प्रोटोकॉल ये है कि आपने इस आर्थोसिस को 23 आवर्स ईच डे वेयर करना है, ठीक है। स्नगली का क्या मतलब होता है? कंफर्टेबली, ठीक है। आपने इसको 23 आवर्स ईच डे कंफर्टेबली वेयर करना है, ठीक है। और अगर आप इसको 23 आवर्स ईच डे वेयर करेंगे तो फिर इसके बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाइट ब्रेसिंग आ जाती है। नाइट ब्रेसिंग के अंदर हमारे पास चार्ल्स्टन बेंडिंग ब्रेस है और प्रोवाइडेंस ब्रेस है, ठीक है। ये दोनों ब्रेसेस क्या करती हैं, ये हमारी स्पाइनल कर्व को ठीक करती हैं, उसकी अलाइनमेंट को ठीक करती हैं, करेक्ट करती हैं इन रिकम्बेंट पोजीशन। रिकम्बेंट पोजीशन क्या होती है? रिकम्बेंट पोजीशन जैसे हम सोने के लिए हॉरिजॉन्टली नहीं लेटते, जैसे हमारी स्लीपिंग पोजीशन होती है साइड लाइन कह लें, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेटते हैं, उसे हम रिकम्बेंट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब जो चार्ल्स्टन बेंडिंग ब्रेस है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है स्पाइनल कर्व का मिरर इमेज क्रिएट करने के लिए स्कोलियोटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, पेशेंट की जो लेफ़्ट कर्व है उसको अनबेंड करती है राइट कर्व को क्रिएट करते हुए, ठीक है। मतलब ये हमारी जो है जो स्पाइनल कर्व है स्कोलियोटिक पेशेंट की, उसका एक मिरर इमेज क्रिएट करी होती है। उसके बाद है प्रोवाइडेंस ब्रेस। प्रोवाइडेंस ब्रेस नाइट टाइम यूज़ होती है, ठीक है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस को ट्रीट करने के लिए जो है वो प्रोवाइडेंस ब्रेस यूज़ हो रही होती है नाइट टाइम, ठीक है। हमें पता है स्कोलियोसिस की टाइप्स भी होती हैं। इडियोपैथिक वो होती है कि मतलब जिसकी कॉज अननोन होती है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए नाइट टाइम जो है प्रोवाइडेंस ब्रेस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इसका काम भी वही है कि इसने मज़ीद कर्व की प्रोग्रेशन को रोकना है, ठीक है। और बस ये 5 ब्रेसिस थी जो हम स्कोलियोसिस के पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं।